सास ससुर का दामाद मत छोड़ो, नहीं तो यमहम यमाहा पलसरम पलसराहा कहां से मिलेगा। 4 चक्कम चकाहा 2 लाख हम लखाहा। और घर में आके बाप की हालत से पूछो तो ऐसे चेहरा लटकाया रहता है। बहू के आने के बाद जैसे चेहरा लगता बिहार की सुथनी की तरह मुंह लटका। क्या हुआ चचा? बोला पहले ही ठीक था। बोला हुआ क्या? पहले 6 बजे चाय मिलती थी, अब तो 10 बजे तक नहीं। अब उसकी सास को देखो तो पहले 50 किलो की थी, एक ही हफ्ता में 10 किलो वजन घट गए। ऐसे सुकड़ के बैठी है जैसे लगता है कि इसको दिल्ली एम्स अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। चाची का बात है? बोला बहू किया था पैर दबाए उल्टे दबाती। मैंने कहा बड़ा मजा आया था यमहम यमा पलसरम पलसरा 4 चक्कम चका। घर को दरवाजे को चकचका रहे थे और रो क्यों रहे हो सास ससुर के नाम पे? अरे यार बोलो, उन लोगों का भी तो हक है। ऐसे भी आजकल नौजवान से हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। नौजवान लोग की हालत देखिए दूर से तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है, ये ई है कि ऊ है। ऐसा पायजामा पहनता है पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। ऊपर देखो तो पहले चला फुल शॉर्ट, अब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कोट। ऐसा कपड़ा पहन के मस्जिद में जाता है कि अगर सजदे में जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता। अपनी भी नमाज खराब करता, 2 4 10 की नमाज लेके चला भी जाता। ऊपर देखो तो बाल की हालत इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में ये कौन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ए नौजवान, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया, तूने तफरी में ले लिया। आज दुनिया तुझे मिटाना चाह रही है, लेकिन तू है कि तू नकल कर रहा है तो किसी नचनिए की नकल कर रहा है, नकल कर रहा है तो किसी गवैये की नकल कर रहा है, नकल कर रहा है तो किसी जहन्नमी की नकल कर रहा है, नकल कर रहा है तो किसी दुनियादार की नकल कर रहा है। ओ इस्लाम के शहजादों, क्या तेरे पास आइडियल की कमी है? अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजुल शरिया की नकल करो। नकल करना है तो देवा के वारिस पाक की नकल करो। नकल करना है तो बहराइच के मसूद सलार गाजी की नकल करो। नकल करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल करो। नकल करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो। नकल करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो। नकल करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। माशाअल्लाह, हमारे हजरत ने नारा लगाया बड़े जोश के साथ, लेकिन आपने जवाब कैसे दिया? अरे कोई जवाब? ऐसा लगता है कि गैस सिलेंडर के धरना पे बैठा हो। बे धरने पे बैठो, नारे तकबीर। आपने जवाब क्या दिया? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडिया पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम ब्रोम भीतिये नास्ते नीना नास्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम न दर्शप्रीति मो न द्वितीयो न तृतीयो स्त्रतो न पयुच्यते न आपचमोदस्मो न पयुच्यते सपत्य च प्रणोर्त्य चरम न मिदं निक्तम सस एक एक इंद्रम मित्रम मरुरम अग्निबाहु ततो दिव्य सुप्रणो गुरुद्वारम एकम तदी बड़ा बहुधा उदं ग्रम मो दृश्योरम। माशाअल्लाह, जरा बोल दो भाई। आप सोचोगे यार हजरत कौन मौलाना को बुला ले, समझा कुछ भी नहीं करे।
हमें यार ये मिंबर रसूल है, अगर कुछ गलत बोल के गया तो तुम लोग समझो ना समझो वहां तो पिटाई लगेगी। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। मैंने जितने मंत्र पढ़े हैं अगर मैं तर्जमा कर दूं तो हो सकता है कोई कह दे कि चतुर्वेदी ने गलत तर्जमा करके चला गया। कोई कह सकता है इतराज करे सारे मंत्र को रिकॉर्डिंग कर लो। और हमारे समाज, इस समाज में अगर कोई साधु बुद्धिजीवी और ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ले जाना कि हमारे चतुर्वेदी साहब ये सारे मंत्र पढ़ के गए हैं, जरा इसका ट्रांसलेट कर दीजिए, इसका मतलब समझा दीजिए। तो अगर वो सत्यवादी होंगे, पढ़े लिखे होंगे और जब उसके तर्जमा को गौर करेंगे तो तुझे सीने से लगा के कहेगा ए मुसलमान तू भी लाजवाब है, तेरा मजहब भी लाजवाब है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से, और जोर से। तो जरा नारा ऐसा लगाओ कि पता चले कोई दीवाना नारा लगा रहा है। जिसके पास जितनी आवाज है पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ लहरा के नारे तकबीर। अगर इतनी ही आवाज है तो कोई शिकायत नहीं, अगर सीने में दम है तो और तेज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माशाअल्लाह। बेटा मोबाइल काहे चला रहा है? तेरा वजन ही मुश्किल से 25 किलो है। ऐसा नहीं कि 2-4 हफ्ते के बाद ये भी वजन घट जाए। नौजवान लोग ठीक हो जाओ। अभी अल्लामा तबरेज साहब की तकरीर सुना ना, अब नहीं सुधरे तो कब सुधरे। एकम बड़ोम द्वितीय नाश्ते इस संसार का रचना करने वाला, न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न 10वां है, बल्कि संसार का पैदा करने वाला अल्लाह। जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है। फरिश्तों को गवाह बना लो, जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग बैठे हैं। ये तो छोटा जुब्बा है, पगड़ी भी छोटी है, लेकिन दुनिया में नए नए लिबास में लोगों को गुमराह करने वाले आजकल लोग घूम रहे। अभी इस जमाने में तो तस्बीह लेके टोपी पहन के आते जाओ। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत नहीं, अब पैजामा इतना छोट की लगे जेल से छूट के आया और कहता आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। मैंने कहा वहां फंसाना, लेकिन बलरामपुर और गोंडा का सुन्नी ये पिलपिला सुन्नी नहीं है, ये तो मसलक आला हजरत का वफादार सुन्नी है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। और सुबह सुबह चिल्लाएगा कि नबी हमारी तरह, शर्म नहीं आती? ये मुंह मसूड़ की ना, नबी हमारी तरह। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए, अत्तू उंगली का इशारा करे तो बीवी भाग जाए, नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, अत्तू बढ़िया पानी में पानी थूक दे तो पानी चौपट हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं काटा, तुमको रोज इंजेक्शन देता। नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारे जिस्म पर रोज। कहता है नबी हमारी तरह। कहता है अहले हदीस, उलमा जानते हैं वो अहले हदीस नहीं, वो अहले हदस है, उसे हदीस मालूम ही नहीं। आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर न जान सके, नबी की हकीकत को जब उमर फारूक न जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी न जान सके, नबी की हकीकत को जब शेर खुदा न जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबी न जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबईन न जान सके, नबी की हकीकत को जब औलियाए किराम न जान सके, तो हम जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी नबी की हकीकत को क्या समझ
सकता है। हमें तो बरेली के ताजदार ने बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अकीदा दे दिया, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, पाके खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। हम सुन्नी लोग लाजवाब है, जरा जोर से बोलो हम सुन्नी लोग, जरा और जोर से बोलो हम लोग। और माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी है, अल्लाह का शुक्र है चुपचाप बैठी है। मैं तो बहुत दिल से खुश हूँ, नहीं तो ये लोग चुपचाप कहाँ बैठती, जहां बैठ जाए मच्छर की तरह गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट, मोहल्ले में अगर लड़ाई हो तो समझ लेना किसी न किसी औरत का हाथ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने मर्द नजर आ रहे हैं उन्हीं माओं के पेटों ने हम सबको जन्म दिया। अल्लाह का शुक्र है हमारी माएं मुसलमान थी, जिसके आगोश में कलमा तैयब पढ़ा जा रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ए मेरी माँ बहनों उर्स में आई हो, शफीकुल्लाह का जुमला सुन लो कहीं काम आ जाए। पहले भी माँ थी, आज भी माँ है, लेकिन दोनों में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हूँ कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। जोर से और जोर से। सब लोग खैरियत से है ना? बोलने में दिक्कत तो नहीं है ना? अगर टेंशन हो तो मत बोलो, और अगर सवाब है तो जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बढ़ाना है माशाअल्लाह, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। वह सुनना है कि नहीं? सुनना है ना? जरा बैठ के। ए बाबू कहीं जा रहा है? तुम्हारा जगह ही अलग है। कोई बात नहीं, अरे बहुत अच्छी जगह, थोड़ा ठीक से बैठ जाओ नहीं तो कुछ और चालू हो जाए। भाई अध्यक्ष महोदय भी यहाँ विराजमान है, सामने भी पर्चा लगा है, इधर भी है। बाबा के दर का अध्यक्ष भी सिंह साहब है, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे। और इस्लाम की खूबसूरती तो यह है कि इस्लाम का सबसे पहला ही संविधान है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और मैंने आपको वे सुना यकम ब्रोम धीतिये नाश्ते नीना नाश्ते किंजन एकम एवं मधुत्यम नतर्स प्रीति मोष्टि। इस संसार का रचना करने वाला एक है, धीतिये नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंजन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम वह एक है, एक ही रहेगा। तो पंडित साहब कहता नतर्स प्रीति मोष्टि। हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं। यह एक जड़ श्री नाम मंत्रम तम गिरभरप्योपि ये पत्यते विरसवो विरसर्यवांत शतवा प्रोमाय सहस्वानम। संसार में जितनी चीजें हैं वही मालिक देता, बेटा वही देता, बेटी वही देता, वही दौलत देता, वही शरबत देता, वही जिंदगी देता, वही मौत देता। लेकिन सुनो सुनो, जब उस मालिक ने सबसे सुंदर मखलूक तुम्हें बनाया है, अगर मनुष्य बनाया है तो अपने अंदर मानवता लाओ, अगर इंसान हो तो इंसानियत लाओ, नहीं तो
गीता का मंत्र पढ़ लेना सुबह सुबह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम् ईशावास्यमिदं सर्वजगदिदं जगत्योम जगदं तद्यक्तमञ्जूतामाकिर्कस्य विश्वधर्म परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय समवामि युगे युगे संतोषं परम सुखम मध्यम बलवतम प्रथम कुशम यह एक जर्सरी नामिंत्रम तम गिरबरप्यर्च्योपि यपत्यते विरसवो विरसर्यवांत सत्व पुरुमाय शैश्वोरम शैश्वोरम मामिदम पदरम न्योर्तम तम पिरतम बलवतम स्वानम सगदीवा संग्रम चाकुदरम लैला हरने पापनिल्ला लम्मा परमपदम जन्म वैकुंठ प्रोक्तुई तो जपे नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदायम तदो दिव्यक्ति। इतने सारे मंत्र पढ़ दिया, अगर सही से तर्जमा किया जाए तो कम से कम 2-4 घंटे तो चाहिए। अगर जिंदा हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। इस्लाम का सबसे पहला संविधान ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्राह्मण का राजा एक है, इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य है सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेदों में भी ऐसी बात मिलती है, तो आगे वेद से जवाब मिला न तवावनम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते। उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं है और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा अकीदा है कुलु वल्लाहु अहद, अल्लाह बस अल्लाह। दिल से बोलो अल्लाह, जिसके हाथ सलामत है दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है। जरा जोर से बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। अब बहुत सारे लोग हमला करते हैं ये तो जुब्बा है, पगड़ी है, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। पूरी टीम बना के एक गांव में पहुंचा, सारे गांव वालों को जमा किया। भाई साहब हम तुमसे 3 प्रश्न करेगा, अगर मेरे तीनों प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो हम तुम्हारे धर्म को मान लेंगे, नहीं तो हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। एक बात है, मुसलमान चाहे जितना कमजोर हो ना, कुछ नहीं जानता हो, फिर भी कहेगा जान दे सकता हूं ईमान नहीं। सब कुछ दे दूंगा ईमान। सारे गांव वाले जमा हो गए, पूछ हम मुसलमान जवाब देगा। बोला शर्त है, जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो हमारा धर्म। बोला मंजूर है। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला तुम्हारा अकीदा कि खुदा है? बोला है, यकीनन है, हमारा ईमान है, तुम माने ना माने। बोला ऐसे मत बोल, बता खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? अब गांव वाला कभी सुना नहीं, दिल ही दिल में सोचा कभी देखा नहीं, क्या बताओ क्या करे। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? अब तो और टेंशन में, बोला खुद ही नहीं देखा तो उसके देखने के बारे में क्या बताओ। तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बोला हजरत लोगों से सुन सुन करके एक खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा। पसीने में तरबतर, इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे चचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोला बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे हैं। बोला चचा बता दो ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला चचा बता दीजिए ना। बोला जाना। बोला बता दीजिए ना। कहा जाना कहा टेंशन दे रहा है? बोला बता दीजिए ना। कहा जाना। बोला नाना बता दीजिए। बोला नहीं मानता है तो बता देता हूं।
ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है। तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। जब बच्चा इतना सुनाना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ए सुन ली जन्नती मुसलमानों, वो आजकल का बच्चा नहीं कि सीएटी कैट सीएटी टॉप, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा है, सुन्नियों का इमाम। जरा अपने इमाम के नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोल दो, इमाम आजम का दामन। आस्ते की जोर से दामन पकड़े होते तो जम के पकड़ो। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, इमाम आजम का दामन, इमाम आजम का दामन, आला हजरत का दामन, हजरत खामोश शाह का दामन, सैयद शहजाद मियां का दामन, शाह ससुर का दामन मत छोड़ो, नहीं तो यमहम यमाहा पलसरम पलसरा कहां से मिलेगा। 4 चक्कम चका, 2 लाख हम लखा। और घर में आके बाप की हालत से पूछो तो ऐसे चेहरा लटकाया रहता है। बहू के आने के बाद जैसे चेहरा लगता बिहार की सुथनी की तरह मुंह लटका। कहा हुआ चचा, बोला पहले ही ठीक था। बोला हुआ क्या। पहले 6 बजे चाय मिलती थी, अब तो 10 बजे तक नहीं। हाँ, उसकी सास को देखो तो पहले 50 किलो की थी, एक ही हफ्ता में 10 किलो वजन घट गए। इससे सुकड़ के बैठी है जैसे लगता है कि इसको दिल्ली एम्स अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। चाची का आवाज है, बोला बहू किया था पैर दबाए उल्टे दबाती। मैंने कहा बड़ा मजा आया था यमहम यमा पलसरम पलसरा 4 चक्कम चका। घर को दरवाजे को चकचका रहे थे, रो क्यों रहे हो। अरे जब तुझे शादी करना था तो अपने तू बेटी वालों को ये कहती, ते बेटी वालों को ये कहता, ए बेटी वाले हमें दुनियादार लड़की नहीं चाहिए, बता तेरी बेटी नमाजी है या नहीं, तेरी बेटी फातिमा की कनीज है या नहीं। जरा जोर से बोल दो, दोनों हाथ लहरा के बोलो, मसलके आला हजरत। जो सन टनाटन सुननी है वो हाथ लहरा के, मसलके आला हजरत। अब पहुंच गए बच्चा स्टेज पर। जितने पगड़ा वाले कुर्सी पे बैठे थे बोला था क्या बात कहता, बोला क्या बात कहता। अरे कुछ तो बता, पहले उतरो। अरे बदतमीजी क्यों कर रहा है, पहले उतर। बोला काहे परेशान है, पहले उतर। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गए। बोला हम लोगों को नीचे बैठा दिया, तू कुर्सी पे बैठ गया। बोला हाँ मैं ही तेरे सवाल का जवाब दूंगा। बोला तू देगा, बोला हाँ मैं दूंगा। क्या तुझे मालूम नहीं कि जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। मैं जवाब दूंगा। एक पगड़ी वाला तान के खड़ा हो गया, बोला तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ओ पगड़ा वाले सुन, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया, मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो इज्जो मंतशा, वो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता है खुदा है तो देखता किधर है। बोला अच्छा देखने के बारे में पूछ लिया तो बता मोमबत्ती लेके आया है। बोला हाँ का जला। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा बता ओ पगड़ा वाले मोमबत्ती की रोशनी किधर है, बता किधर है। अब आंख बार बार के देखने लगा, उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को, नीचे को। बोला जल्दी बता। चुप का जल्दी बता, चुप का जल्दी बता।
एक पगड़ी के वाला कहने लगा बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम हो रही है। बोला जालिम अभी तक तू नहीं समझा, उस मालिक ने समझने के लिए अक्ल दिया था, तूने समझा नहीं कि जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। बरेली का इमाम पुकार उठा, पुकार उठे जब हुतैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना। जोर से बोलो सब घराना, और जोर से सब घराना। अब बच्चे ने कहा ओ पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल है क्या? एक पगड़ी वाला दबे हुए लफ्ज में कहता बोला बोलना, बोला खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? बच्चे ने कहा अच्छा पहले का पता पूछ लिया, एक बात बता तुझको गिनती मालूम है? बोला हाँ, जरा गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आगे मत बढ़ो। उलटने आता है? बोला हाँ पढ़ा लिखा मजबूत, तो जरा उलट के दिखा। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। काहे रोने लगा? का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चे ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। इसलिए हमारा अकीदा है अल्लाह एक है। अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तर्जमा सुनने के बाद ही 24 नंबर साहब मैं कहा तेरा बाप था, तेरे दादा थे, सब गए, कहाँ गए? मार खाने से फुर्सत नहीं। लेकिन हम सुन्नी लोग मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। तेरे बचाने वाला कोई है ही नहीं, हमारे बचाने वाले आले रसूल है। जरा जोर से बोल दो, हमारे बचाने वाले हजरत खामोश शाह है। कोई नहीं बचाएगा। हम मार खाएंगे तो हमारे अलाउद्दीन साहब डॉक्टर साहब कहेंगे बाबा यहाँ मार खा रहा है, वहां उर्स मना रहा था। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किया, आपकी मोहब्बत में सब कुछ किया। अब सरकार हजरत मखदूम हजरत खामोश शाह रहमतुल्लाह अलैह सबको ले जाएंगे बरेली, बरेली वाले ले जाएंगे अजमेर, अजमेर वाले ले जाएंगे बगदाद, बगदाद वाले ले जाएंगे बारगाह रिसालत में। अब बारगाह रिसालत में काली कमली में जब जगह मिलेगी तो शोर उठ जाएगा, टूटा ही करे सदरे कयामत का सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। अब ओवर टाइम हो चुका। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। चलिए, चूंकि देखिए हम अपने मुल्क के वफादार हैं। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। मुल्क मेरा महान था, महान रहेगा। शादा हमेशा ये गुलिस्तान रहेगा। और अल्लाह रखे सलामत इस मुल्क को।
जब मिल के यहाँ हिंदू मुसलमान रहेगा। बेशक बेशक। क्या हुआ भाई? इसलिए हम अक्सर बेशतर जब जाते हैं तो एक शेर तो जरूर पढ़ देते हैं कि देश भारत में सब भाई भाई करो। पैगाम ले जाओ। बोलना चतुर्वेदी साहब आए तो पैगाम क्या दे दिए? तो कह देना कि देश भारत में सब भाई भाई करो। अरे धर्म कहता नहीं कि लड़ाई करो। और हिंदू मुस्लिम ये भारत के दो नैन है, दोनों मिलके रहे तो यहाँ चैन है। करे जो भी फितना पिटाई करो। अरे धर्म कहता नहीं कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है, इस्लाम प्रेम भाईचारगी का मजहब है, इस्लाम ने सबको जीना सिखाया है। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी में इस्लामी माहौल पैदा करो, इस्लामी कैरेक्टर बनाओ, अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी से मिलाओ। तब तो तुलसीदास जी ने कहा था, यहाँ न पाखत बाद कुछ राखों वेद पुराण सुनत मत भागो। बरस दस दस संद्रम हुई तह के बाद न पावे कोई। देश अरब भरक लता सुहाई सुतल भूमिगत सुनो गगराई। अस्र छत संद्रम तच्चारी तिनकर बंस हुए भुबारी। तब हुई लंग लंग अवतारा मेहदी के शुक्ल संसारा। तब हुई जन्नत बहकारी समरथ नाम हुए भरतदारी। के तुलसी भजो तुलसी भजो भाईजान सत गोई। अभी ना मोहम्मद पार न हो। क्या बात है वाह। सारे मंत्र का तर्जमा उधार है, किसी और मौके से मुलाकात होगी। मैं अपने बुजुर्गों की मोहब्बत से बोलने में जिस तरह की कमी हो मैं तौबा करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तुब अलैह। सब लोग मेरे साथ कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाए। सलाम सलाम।